हेलो एवरीवन। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आप एक न्यूज़ देखेंगे जहां पे बताया जा रहा है कि भारत के बेरोजगारी दर में आई है गिरावट। ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस सेशन में हम ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें जानना आवश्यक है अपने एग्जाम के लिए। तो आइए पहले कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम मॉस्पी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक बॉडी होती है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं NSSO। NSSO का काम क्या है? यह है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि देश भर में जो भी सर्वे है उसको ये कंडक्ट करवाता है, डेटा को एकत्रित करते हैं और डेटा को पब्लिश भी करवाता है। तो इसके अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम भारत में 15 वर्ष से अधिक जो भी लोग रह रहे हैं, 15 वर्ष से अधिक जो भी लोग रह रहे हैं और वो नौकरी करना चाहते हैं, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट उन लोग का नहीं देखा जाता है जिनको नौकरी करना ही नहीं है या जो 15 वर्ष से कम है। तो 15 वर्ष या उससे अधिक जो भी लोग भारत में रहते हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो उनमें बेरोजगारी में एक गिरावट आई है। तो इनके जो बेरोजगारी है उसमें एक गिरावट आई है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट आई है। अब ये 3.1% ही बचा है। भारत में बेरोजगारी दर है 3.1%। तो ये 3.1% किसके कंपैरिजन में? तो जब हम 2023 का आंकड़ा देख रहे हैं, 2022 का आंकड़ा देख रहे हैं और 2021 का आंकड़ा देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, राइट। तो ये तीन आंकड़ों में हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये गिरावट आई है। तो गिरावट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3.6%, ठीक है। पहले ये 2022 में थी, उसके पहले ये जब 2021 का हम आंकड़ा देख रहे हैं तो 2021 में हमें 4.2% तक यहाँ पर देखा गया कि ये आंकड़ा 4.2% का है और 2023 का ये आंकड़ा कितना है? 3.1%। तो पहले 4.2% बेरोजगारी थी, उसके बाद 3.6% बेरोजगारी थी और अब सिर्फ 3.1% बेरोजगारी दर ये नोटिस किया गया है कि अब भारत में है। क्या महिलाओं में भी बेरोजगारी दर में कमी आई है? अगर हम विमेन की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे तो 2021 का आंकड़ा क्या कहता है, 2022 का आंकड़ा क्या कहता है और 2023 का आंकड़ा क्या कहता है, इसको भी हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ये पूरा डेटा सरकार के द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ये डेटा है। तो 2021 में महिलाओं में 3.4% बेरोजगारी दर थी, फिर 3.3% हुआ और अब ये जाकर 3% हो चुका है महिलाओं में बेरोजगारी दर। अगर पुरुषों की अगर हम बात करेंगे तो मेल में अगर ये चीज देखा जाएगा तो पुरुषों में 4.5% 2021 में था, ठीक है। मेल में देखा जाएगा 4.5%, फिर ये 3.7% तक हो गया है बेरोजगारी दर और अब ये 3.2% रह चुका है पुरुषों में बेरोजगारी दर। ये आंकड़ा अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है। फिर एक कंपैरिजन और होता है कि क्या शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा है या गांवों में बेरोजगारी दर ज्यादा है, यानी कि शहर और ग्रामीण के क्षेत्रों को हमें कंपैरिजन करना है, सिटी और विलेज की जहां पे बात हो रही है तो ये कंपैरिजन भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो शहरों में जो बेरोजगारी दर है वो 5.7% से कम होकर 5.2% तक बचा हुआ है, यानी अभी जो कॉन्करेंट है 2023 का डेटा ये 5.2% है। लेकिन अगर हम गांव में इसको देखते हैं तो गांव में थोड़ा बेरोजगारी दर कम है, 2.8% से कम होकर ये 2.4% तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो गांव में बेरोजगारी दर इवन और भी ज्यादा कम है। तो ये आपका इस रिपोर्ट के अनुसार जो द हिंदू का आर्टिकल है वो ये दर्शाता है। फिर हमें ये समझना है कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है
कि ये एक ऐसे टाइप का बेरोजगारी दर है जहां पे वर्कर नए नौकरी की तलाश में एक पुराने नौकरी को छोड़कर एक पॉज पीरियड लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से ही कुछ लोग काम कर रहे होंगे और काम करने के बाद अब वो सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम एक टेम्पररी ब्रेक लें या टेम्पररी पार्ट, हम एक नेचुरल पार्ट में अब अपना तैयारी करें और उसके बाद हम एक नया नौकरी लें। तो इस समय जो बेरोजगारी है वो एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक मिसमैच है। मिसमैच यानी किसी के पास ज्यादा स्किल है लेकिन उसको उस स्किल तक का काम नहीं मिल पा रहा है, उसको निचला काम मिल रहा है, या किसी के पास कम स्किल है उसे बहुत अच्छा काम मिल गया है। जो फर्स्ट केस है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखा गया है। तीसरा प्रकार का जो बेरोजगारी दर है वो है साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है कि क्योंकि रिसेशन आएगा इकोनॉमी में, जब रिसेशन आएगा इकोनॉमी में तो बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो ये एक बिजनेस साइकिल है, जैसे रिसेशन होता है फिर बूम होता है। तो जब रिसेशन आएगा इकोनॉमी में तो बहुत लोगों की नौकरी यहाँ पे चली जाएगी, एक तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन यहाँ पे देखा जाएगा और कंपनीज जो हैं उनके जॉब भी कट हो जाएंगे। तो जॉब कट हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा इसका कॉस्ट और इस कारण से यहाँ पे बेरोजगारी देखी जा रही है। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रकार की बेरोजगारी दर है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे बिहार से बहुत लोग जब कटाई होते हैं फसलों का तो पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ पे ये खेती मजदूरी करते हैं। लेकिन जब फसल, जैसे अगर आप खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो जून में फसल बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। तो जब आप जुलाई अगस्त सितंबर की बात करेंगे तो उस समय इनका कोई काम नहीं होता है, तो ये वापस अपने घर आ जाते हैं, अपने छुट्टी पे आ जाते हैं। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे अगर बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स कर रहे हैं और ये लोग एक अच्छे लेवल पे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा नहीं दिया गया तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इन्हें रोजगार अभी प्राप्त नहीं होगा। फिर है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सिचुएशन वेयर द वर्कर आर एम्प्लॉयड बट नॉट एबल टू वर्क एज मच एज दे वुड लाइक, यानी उनके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है लेकिन उसके बाद भी ये अंडर एम्प्लॉयड है, एक ऐसे पोस्ट पे है जहां पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिसका स्किल इनके पास है। तो इनके पास नौकरी है लेकिन इनके स्किल लेवल से कम है। यहाँ पे कुछ डेटा, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो आप कुछ डेटा को यहाँ डाल सकते हैं। जैसे डेटा आप डाल सकते हैं LFPR। LFPR क्या है? LFPR है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम की तलाश में हैं, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, इनका हम रेट निकालते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जा रहा है। फिर यहाँ ये परसेंटेज के हिसाब से निकलता है। एक और रेट जो होता है वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है कि आप एक ऐसे एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस रेशियो की आप बात करें कि आपके टोटल जनसंख्या में कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा जो एज देखा जाएगा वो 15 से 59 इयर्स तक देखा जाएगा और उसी में हम ये वर्कर रेशियो रेट निकालते हैं। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत सिंपल है, जो बेरोजगारी दर की हम बात कर रहे हैं वही रेशियो है कि आपके देश में जितने लोग काम करना चाहते हैं उसमें से कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, यानी अभी भी वो तलाश कर रहे हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं जनसंख्या से। तो ये रेट्स अभी भारत सरकार ने इसको पब्लिश किया है, जो कि मॉस्पी के द्वारा पब्लिश किया गया है। एक बार हम और इसको रिपीट कर दें कि मॉस्पी के NSSO डिपार्टमेंट ने इस रेट को निकाला है जहां पे 15 साल से अधिक लोगों की बेरोजगारी दर को मापा गया, जो 3.1% आया है। तो इसी तरह से आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। अपने शॉर्ट टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें BPSC उत्कर्ष को। थैंक यू।